आज कहानी अड्डा में आपके लिए दोस्तों लाई हूँ बुद्ध अष्टमी की बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा का श्रवण करने से दोस्तों पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके सारे लोगों का सुधार करते हैं बुद्ध देव और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भी पूरी होती है। दोस्तों इस व्रत के प्रभाव से ही एक बेटी ने अपने पति यमराज के पास में बंधी हुई माँ को कैसे मुक्त कराया, इसी से जुड़ी हुई ये कथा है। इसका श्रवण आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा स्नान करने के लिए ले गया और जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय चोर गोपालकों ने बहुत हठपूर्वक बल से उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर दिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसे लगा मैं पिताजी के सामने कैसे जाऊंगा, हमारे जीवन का एकमात्र सहारा ये बैल ही तो था, क्योंकि वो लोग बहुत करीब थे दोस्तों और उनका सारा कुछ जीवन निर्वाह इसी बैल पर निर्भर करता था और जो चोरी हो गया था। अब वो परेशान हो गया बालक कौशिक और इधर उधर भूख प्यास से घूमता रहा। व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसी समय उसकी माता और बहन भी संयोग से गंगाजल लेने के लिए आ गई। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विस्मयभूत होकर कौशिक ने उन सभी महिलाओं से पूछा कि आप मुझे कुछ अन्न दे सकते हैं, हम लोग बहुत भूखे हैं। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री से व्रत करने के लिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते अभी, जब तक हमारा व्रत पूरा न हो जाए। तुम चाहो तो ये व्रत कर सकते हो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया दोस्तों, और पूरी कथा भी सुनी और बुद्ध देव की व्रत पूजा किया। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों द्वारा दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया और उनकी माता ने भी ग्रहण करके अपनी भूख को मिटाया। उसके बाद वे दोनों स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ धनपाल बैल भी दिखाई पड़ा। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वो दोनों घर वापस आ गए। घर में दुखी पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर जवान हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को ये चिंता होने लगी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं। दुखी पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं किससे विवाह कर सकते हैं, हम लोग किससे शादी करवाएं इसकी, हम बहुत गरीब हैं, जिससे भी विवाह करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है, दहेज मांगता है, जो हम देने के योग्य नहीं। देवयोग से इसी बीच वीरवर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने धन प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्ध अष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हो गया। उसने अपनी बहन का विवाह भी पिता के कहे वचन के अनुसार यमराज के साथ करने की मन में इच्छा ठान ली। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और विजय से कहा तुम चलकर मेरे घर की गृह स्वामिनी बनकर रहना। उसने वैसा ही स्वीकार किया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी ये जो कमरे बंद हैं इन्हें कभी भी मत खोलना। विजया ने कभी भी बंद कमरों का किवाड़ खोलने का प्रयत्न नहीं किया, न ही अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण किया। लेकिन कभी कभी दोस्तों मन जो होता है उसमें चाहत होने लगती है, जिज्ञासा होने लगती है कि जिस काम के लिए मना किया जाता है उसी के प्रति हम जिज्ञासु हो जाते हैं। और इसी जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलकर देखा क्या उसने कि उसकी माता, पति उसके जो थे यम, उन्हीं के पास में बंधे हुए छटपटा रहे थे, जिसको देखकर वो बहुत दुखी हो गई। उसी समय उसे अपने भाई के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्ध अष्टमी व्रत की याद आ गई। उसने पुनः उसी व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई और बाद में उसने इस व्रत का हमेशा पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानी कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।